मीन्स जो गुजरात हायर सेकेंडरी बोर्ड है उन्होंने फॉर स्टैंडर्ड 10 एंड स्टैंडर्ड 12 के लिए अपनी पेपर साइज रिलीज कर दी है कि वो किस तरीके से पेपर पूछेंगे और आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। हम सब जानते हैं ड्यू टू द कोविड सिचुएशन, अभी की पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 70% सिलेबस ही रखा है, 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है। अब वो 70% में भी वो कैसे पूछेंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से आएगा, वो सब उन्होंने ये पेपर सेट में रिलीज कर दिया है। नो डाउट अभी तक उन्होंने ब्लूप्रिंट परफेक्टली नहीं बताई है, बट हाँ उन्होंने सेक्शन कैसा रहेगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क का रहेगा, कौन से चैप्टर्स में से आपको ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। ओके, सो आज हम मैथ्स और साइंस स्टैंडर्ड 10 मैथ्स और साइंस के पेपर सेट कैसे रहने वाली है उस बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो पेपर सेट है वो सिर्फ इसी साल के लिए है, ठीक है। मीन्स ना अब आपको लास्ट ईयर वाले पेपर सेट फॉलो करनी है, ना लास्ट ईयर वाले पेपर्स को फॉलो करना है, क्योंकि लास्ट ईयर के जो पेपर है वो 100% सिलेबस है और हमारा जो अभी सिलेबस है 2021 मतलब जो आपकी बोर्ड मार्च में 20 मतलब मई में जो होने वाली है 2021 में, उसके अकॉर्डिंग ये पेपर सेट है। तो आपको अभी प्रीवियस ईयर का कुछ भी पेपर सेट नहीं देखनी और प्रीवियस ईयर को कुछ भी फॉलो करना नहीं है। अभी सब कुछ न्यू है, ये साल न्यू है, फिर नेक्स्ट ईयर जैसा पहले था सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो फिर उस तरीके से आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। आज जिस तरीके से बोर्ड ने अपनी पेपर सेट बताई है उसके अकॉर्डिंग पेपर आपका काफी इजी रहने वाला है। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है और आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा हो या आपको प्रैक्टिस आपने अगर 50% भी अगर की होगी ना तो भी आपके बोर्ड में अच्छा रिजल्ट बन सकता है। गुजरात गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी आपके टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का ही पेपर रखा है कि इस बार जो पेपर है वो कितने मार्क का आने वाला है, 80 मार्क का। तो जी पहले हम मैथ्स के पेपर सेट पे डिस्कशन कर लेते हैं कि मैथ्स के एग्जाम में कैसे होगा, क्योंकि हमारे लिए अगर सबसे डिफिकल्ट कोई सब्जेक्ट है तो यही है और बोर्ड में हम चाहते भी यही है कि इसके पेपर सबसे ज्यादा हमें इजी आते हुए देखने को मिले। ओके, सो ये पेपर सेट आपकी जो मई में एग्जाम होने वाली है 2021 में स्पेशली उसके लिए ही बनाई गई है। ओके, लास्ट ईयर की पेपर सेट में आपको पता है क्या होता था, 16 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स, देन आफ्टर सेक्शन बी सी और डी होता था। इस बार बोर्ड ने जो ऑब्जेक्टिव्स का वेटेज है वो 30% कर दिया है, मतलब पहले 20% था अब 30%, मींस अब 24 मार्क्स के मींस अब आपके ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स के आएंगे, 24 मार्क्स के, मींस टोटल मार्क्स तो उतने ही रहेंगे 80, पेपर आपका 80 मार्क्स का ही आने वाला है। ओके, एंड इस 80 मार्क्स में आपका जो सेक्शन ए है जो सबसे पहले आपको आएगा वो कितने मार्क्स का होगा, 24 मार्क्स का। ओके, तो सेक्शन ए आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है, 24 मार्क्स। आप सब इसकी वैल्यू समझ सकते हो क्योंकि 80 मार्क्स में से अगर आपको पास होना हो तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, 26, लेकिन इस बार सिर्फ 24 मार्क्स के तो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ही है। अब ऑब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू, fill in the blanks, answer in one word. Okay, then after match it, match the following or last true false. Okay, means 24 मार्क्स के ऑब्जेक्ट इसमें आपको एमसीक्यू, fill in the blanks, true false, match it और आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको हो गया सेक्शन ए को लेके, ठीक है, कि सेक्शन ए आपका आएगा 124 मार्क्स का, मतलब फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 24 आपके क्या होंगे, सेक्शन ए होगा, ठीक है।
मतलब क्वेश्चन 1 से आप स्टार्ट करोगे, सो क्वेश्चन 24 तक आपका क्या होगा देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर आपका कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका 18 मार्क्स का आएगा। जो सेक्शन बी लास्ट ईयर में 24 मार्क्स का था, वो इस बार कितने मार्क्स का हो जाएगा, 18 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। यहाँ पर आपको सेम द सॉल्व द फॉलोइंग आपको यहाँ पर गिवन होंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन गिवन है उनको आपको सॉल्व करना है और उनके आंसर्स बताना है। अब देखो 2 मार्क का एक है, ठीक है, मतलब 2 मार्क्स फॉर ईच। ठीक है, कि हर 2 मार्क का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब 18 मार्क्स है तो 18 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको टोटल कितने 9 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन 25 टू 36 आपको क्या देखने को मिलेंगे, सेक्शन बी आपको देखने को मिल जाएगा कि 25 से 36 तक लेके आपको सेक्शन बी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस गिवन होंगे। 2 मार्क फॉर द ईच क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर आपका आएगा सेक्शन बी सी। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्शन सी। ओके, सेक्शन सी में यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो भी कितने मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, 18। ओके, मतलब सेक्शन सी 18 मार्क्स, लेकिन यहाँ पर ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स फॉर ईच। ठीक है, कि आपको 3 मार्क का हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो वापस 18 डिवाइडेड बाय करोगे 3 तो कितने आएंगे, 6। ओके, सो यहाँ पर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर कहां से आएगा, थर्टी 36 पे खत्म हुआ था, 37 टू 45 दो ऑप्शनल रहेंगे, जैसे सेक्शन बी में आपके लिए ऑप्शनल था उसी तरीके से। ओके, देन आफ्टर आपका लास्ट सेक्शन सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी वो कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का, और 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको 4 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 4 तो कितने क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कौन से नंबर से आएंगे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46 टू 53। ठीक है, मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46 टू 53 कि 46 से लेकर 53 तक आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्शन डी देखने को मिल जाएगा। मींस ये हो गया आपका सेक्शन डी। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने जितना अभी तक जो पेपर सेट में रीड किया है, स्टडी किया है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ए और डी। देखो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सेक्शन आपके बहुत अच्छे से जाते हैं, so it will more helpful for you. So that's why सेक्शन ए और डी के ही अगर मार्क्स मिला लें तो 44 मार्क्स हो जा रहे हैं, मीन्स मोर देन 50% आपका सेक्शन ए और डी से ही कवर होने वाला है। नो डाउट बी और सी भी इंपॉर्टेंट है ही, बट फॉर द प्रिपरेशन आप इन चैप्टर मतलब यहाँ पर जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनका सपोर्ट या उनका सहारा ज़्यादा ले सकते हो, और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो कुछ ज़्यादा है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द पेपर साइज, मतलब आपका पेपर्स कैसे रहेगा, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे और वो कैसे देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा, कि कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ठीक है, मीन्स पर्टिकुलरली कौन से सेक्शन में आएगा ब्लूप्रिंट नहीं, सिर्फ हमें पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज यहाँ पर बताया गया कि इस चैप्टर में से इतना पूछा जाएगा और ऑप्शन कौन से चैप्टर में से ज्यादा रहने वाले हैं वो भी हमें यहाँ पे बताया गया है। ओके, सो नाउ वी विल सी द चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ द इन द ओके नाउ सी चैप्टर वाइज वेटेज कि हर एक चैप्टर का कितना कितना वेटेज है। ओके, और उसमें से कितने हमारे पास ऑप्शन रहने वाले हैं। सो सी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है रियल नंबर, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे लिख रहा हूं कि उसमें से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। सो उनमें से आएगा 4 मार्क का, पर एक आपको ऑप्शन होगा तो मतलब जो मतलब आपको ऑप्शन के साथ गिनके ऑप्शन के साथ हो जाएगा 6 मार्क का, ठीक है, कि आपको अटेम्प्ट से 4 मार्क का ही करना है 6 में से। सो वो चीज। फिर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स में से आपका आएगा 6 मार्क का, और ऑप्शन के साथ अगर हम मार्क्स मिला ले तो आपको 9 मार्क्स का देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर में सबसे थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज इस चैप्टर में से कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। 5 मार्क्स के आपके 5 मार्क्स ही रहेंगे, मतलब ये चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही रहेंगे। देन आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन, सेम ये चैप्टर में भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा बिकॉज ये चैप्टर में भी 6 मार्क का ही रहेगा। नो ऑप्शन विल बी देयर इन दिस चैप्टर, मतलब ये चैप्टर में भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर आ जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 एपी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उस चैप्टर में से आपको आने वाला है 5 मार्क का, पर विद ऑप्शंस आपको हो जाएगा 7 मार्क का, मतलब उसका जो 2 मार्क वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, तो उसमें आपके ऑप्शन देखने को मिलेगा। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, इसका कट होने के बाद इसमें से सिर्फ 10 मार्क का आने वाला 6 मार्क का आने वाला है, और ऑप्शनल वाले इनके क्वेश्चंस को काउंट करें तो ये कुछ 10 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब आपको 6 मार्क का ही अटेम्प्ट करना है, हो गए 10 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, देन आफ्टर आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कौन 4 मार्क का, ओके, और ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स होंगे, आपको अटेम्प्ट सिर्फ 4 मार्क का करना है उसमें से। नाउ चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इस बार इस चैप्टर में से प्रूफ दैट कट है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आपके लिए कट हो चुकी है, सो उसके लिए आपको फिर ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई टेंशन होगा नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी टेंशन नहीं रखा है, और 4 मार्क में 4 मार्क ही पूछेंगे, मतलब नो ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब समझ लीजिए 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और एक 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं, जिससे फिर क्या होगा कि आपको इसमें कोई ऑप्शनल होगा नहीं, ना कोई ऑप्शन ना कुछ, ठीक है। फिर देन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी आपके काफी सारे सम्स कट है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी पता है कि आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं है, सो उन्होंने 4 मार्क टू 4 मार्क, मतलब इन शॉर्ट में आपको कहूँ तो क्या पता है इसका 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए, या 1 मार्क का एक क्वेश्चन हो और 3 मार्क का एक क्वेश्चन हो। 3 मार्क में आपको फिर ऑप्शनल हो जाएगा, सॉरी ऑप्शनल रहेगा नहीं, या 4 मार्क का है तो 4 मार्क में भी आपको ऑप्शन रहेगा नहीं, मतलब ये चैप्टर को थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन यदि इसी चैप्टर में से आपको आते हुए देखने को मिलेगा। देन आफ्टर सर्कल, ओके, काफी इजी चैप्टर है, इसमें आपको गवर्नमेंट ने अच्छे ऑप्शन दिए, 6 मार्क का पूछेंगे और 8 मार्क का आपको ऑप्शन दिया है, मतलब आपको अटेम्प्ट सिर्फ 6 मार्क का करना है, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को काउंट करोगे तो आपको 8 मार्क्स हो जाएगा। देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ओके, 4 मार्क ऑप्शन होंगे 8 मार्क, मतलब इन शॉर्ट कहूं तो सेक्शन डी में एक क्वेश्चन जरूर कंस्ट्रक्शन ही होगा, जरूर, क्या समझ लीजिए 100% एक क्वेश्चन आपका कौन सा है
कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, 4 मार्क का आपको कंस्ट्रक्शन पूछेंगे और उसके और में भी आपको 4 मार्क का कंस्ट्रक्शन ही होगा, ठीक है। सेक्शन डी, इसमें तो क्लियर बता ही दे रहा हूँ, कोई ब्लूप्रिंट की इसमें कोई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि सेक्शन डी में एक क्वेश्चन होगा कंस्ट्रक्शन और वो आपको उसके ही ऑप्शन में होगा। फिर चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब जो एरिया रिलेटेड टू जो सर्कल वाला चैप्टर है ना, उसमें आपके आने वाला है 4 मार्क का और विद ऑप्शंस 7 मार्क्स, ठीक है। मतलब 7 मार्क में से आपको अटेम्प्ट 4 मार्क का ही करना है। एंड देन आफ्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। वैसे इसमें फर्स्ट टर्म होता है तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, पर अगेन ये टाइम आपका लक अच्छा है, ठीक है। कोविड-19 की वजह से इसमें फर्स्ट टर्म भी आपको कट होते हुए देखने को मिल रहा है और 8 मार्क्स का आएगा और 8 मार्क्स ही होंगे, मतलब नो ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़ी डिफिकल्टी आपके लिए रखी है कि 8 मार्क्स का होगा तो 8 मार्क्स का ही आपका ऑप्शनल रहेगा। देन आफ्टर स्टैटिस्टिक्स, ओके। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में से आपको 8 मार्क का पूछा जाएगा और ऑप्शन के साथ आपको पास होंगे 12 मार्क्स। देखो जितना अभी तक मैंने एक जो उन्होंने सैंपल पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंग देखा है तो आपको 4 मार्क्स में स्टैटिस्टिक्स में भी ऑप्शन होगा, मतलब 4 मार्क का एक स्टैटिस्टिक्स होगा और उसी के और में 4 मार्क का होगा। अब वैसा ही रहता है या थोड़ा चेंज होता है वो आफ्टर ब्लूप्रिंट देखने के बाद हम उस पर फिर से एक वीडियो और बना के उस पर डिस्कशन करेंगे कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारे कौन से सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन नंबर कितने मार्क का आपको देखने को मिलेगा। सो स्टैटिस्टिक्स 8 और 12 मार्क्स का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगा कि आपको 12 में से सिर्फ 8 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। देन आफ्टर लास्ट एंड सबसे इजी चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में से आपका 6 मार्क का आएगा और नो ऑप्शन, ठीक है, कि आपको जो 6 मार्क का गिवन है प्रोबेबिलिटी वो आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। सो देखो ये मार्क्स आपके आने वाले के हैं, ये ऑप्शनल में होंगे, मतलब उनमें से ही। सो दैट्स व्हाई वो आपको अटेम्प्ट करने के रहेंगे, मतलब ओवरऑल आपका पेपर यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स का हो जाएगा कि आपको 80 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा और उसमें बाकी सारे जो मैंने ऑप्शन वाइज लिखे हैं वो जैसे आपने जैसे सेक्शन बी में देखा 11 क्वेश्चन हो रहे हैं पर अटेम्प्ट 9 ही करने, तो उसमें ऑप्शनल होके अरेंज होके आ सकते हैं, ठीक है, कि आपको जो अटेम्प्ट करना हो। सो इट इज ओवर अबाउट योर चैप्टर वाइज मार्क्स कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क का पूछने गवर्नमेंट आपसे पूछने वाली है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके नाउ अब हमारे लिए जो यहाँ पर बोर्ड ने सैंपल पेपर रिलीज किया है मैथ्स का, उसमें उन्होंने सेक्शन ए में काफी अच्छे से मतलब इम्प्रूवमेंट की है, समझ लीजिए लास्ट ईयर से, कि उन्होंने इस बार हमें बता दिया है कि कितने मार्क के कितने आएंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। वो पहले क्या आपको पता नहीं होता था कि कितने मार्क का कौन सा आ सकता है। एक बोर्ड इसी को फॉलो करे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, लास्ट ईयर जैसा खाली ना हो उस चीज का खाली डर रहेगा। बट जिस हिसाब की सिचुएशन है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि बोर्ड उन चीजों को फॉलो नहीं करेगा, इसी को वो अच्छे से फॉलो करेगा। अब देखो सेक्शन ए में 24 मार्क्स और इसमें आपके पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ठीक है, आंसर इन वन वर्ड, ये सारी चीजें हैं। तो इनमें से बोर्ड कौन सा कितने मार्क का पूछेगा वो भी कभी कभी हमें थोड़ा आइडिया आ जाए तो उससे और ज्यादा हेल्पफुल रहता है उस चीज की प्रिपरेशन करने में, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्या होंगे आपके ट्रू फॉल्स। इन शॉर्ट 4 मार्क्स के आपके क्या होंगे, ट्रू और फॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके देन आफ्टर क्वेश्चन 5 to 10 वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स।
मीन्स 5 मार्क्स के आपको क्या देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल जाएंगे। और बेस्ट थिंग, अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ऐसी वाली चीज है, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन। ठीक है, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे बट विद ऑप्शन वाले आएंगे और एमसीक्यू अलग से आएंगे। ठीक है, कि मतलब आपके पास अब जो फिल इन द ब्लैंक्स हो वो ऑप्शन वाले हैं, कि आपको विद ऑप्शन जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे उसमें से वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपके पास ऑप्शन है। सो यहाँ पर आपकी समझ लीजिए कि थोड़ी मतलब थोड़ा क्या बहुत अच्छा, मतलब ये 5 मार्क तो आपके लिए कवर अप होने चाहिए। ओके, देन आफ्टर इसके बाद आएंगे आपके लिए आंसर इन वन वर्ड, वो होंगे क्वेश्चन 11 to 16 आंसर इन वन वर्ड। देखो मैथ्स में आंसर इन वन वर्ड है ना, कभी कभार बहुत इजी भी आ जाते हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा हार्ड भी हो जाते हैं उनका सॉल्यूशन करते करते, क्योंकि आपको तो सिर्फ वन वर्ड में आंसर लिखना है। सो जितना हो सके आप सॉल्यूशन बनाने की भी ट्राई कीजिए। कई बार क्या होता है, जो बोर्ड का पेपर चेक करने वाला मतलब जो चेकर है वो क्या करेगा, आपको मेथड के मार्क्स दे सकता है हाफ। ठीक है, आप सीधा आंसर लिखोगे तो आंसर रॉन्ग तो 0, पर आप मेथड बताओगे तो उसको आपके ऊपर दया आ जाए, आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, इतनी ज्यादा मेहनत की है, लास्ट में कोई एक स्टेप आपका गलत हुआ है तो वो उसकी वजह से आपका हाफ मार्क कट करे और हाफ मार्क आपको दे भी दे। तो ट्राई कीजिएगा यहाँ पर सॉल्व करने की टाइम मैनेजमेंट करके, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम इसी में दे दो तो बी सी डी रह जाए। ठीक है, तो मतलब आपका 6 मार्क का क्या रहेगा, यहाँ पर आपका आंसर एक वन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर 17 to 22 क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू। ठीक है, मीन्स अगेन 5 मार्क्स आपको किसके लिए देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू के लिए देखने को मिल जाएंगे। मीन्स 17 to 22 सॉरी 6 मार्क्स वो भी आपको किसके लिए देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी 6 होगा, 5 to 10 है ना, तो 6 मार्क 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 6 मार्क्स 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स। 18 और 4 हो गए 22। और देखो ये 6 आप इजीली कवर कर लोगे। और इन्होंने आपके लिए इजी बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 23 to 24 क्या होगा आपके लिए, मैच द फॉलोइंग। यहां पर आपको क्या करना है, मैच करना है। अब वही चीज, अब ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया वाला काम हो जाएगा। ठीक है, यहां मेहनत नहीं की तो और कहां करोगे। ठीक है, मतलब 6 2 14 मार्क्स 24 में से तो कवर अप ही है, उसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। ओके, सो इट इज अबाउट योर सेक्शन ए, कि सेक्शन ए में जो 24 मार्क का आने वाला है वो किस तरीके से आएगा, जिसमें आपके क्वेश्चन 1 to 4 ट्रू फॉल्स हैं, 5 to 10 फिल इन द ब्लैंक्स है विद ऑप्शंस, फिर 11 to 16 आंसर इन वन वर्ड है, 17 to 22 एमसीक्यू है और 23 और 24 आपका क्वेश्चन नंबर है मैच द फॉलोइंग। मतलब 2 मैच 2 ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन जैसे ही हो गया। यहाँ पर भी आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो इट इज अबाउट योर सेक्शन ए। सेक्शन ए में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क के कौन से क्वेश्चंस होंगे। देखो बोर्ड ने सैंपल पेपर में यही दिया, मैं अभी आपको यही बता रहा हूँ, कुछ चेंज कर दे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां मत दीजिएगा, इसी अकॉर्डिंग आना चाहिए जितना होना चाहिए, बट एक कुछ चेंज होता है सो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अभी तक तो यही है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द पेपर साइड ऑफ द मैथ्स कि कैसे पूछेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर हम ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कौन से मार्क का मतलब 2 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस है वो कौन से चैप्टर में से होंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से होंगे और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।